करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें, बाबा की नगरी यानी कि काशी में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। यूं तो लाल टोपी को लेकर जुबानी जंग उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है, लेकिन योगी ने आज परिवारवाद को लेकर और अपराध को लेकर विपक्ष को जमकर आड़े हाथ लिया है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। महादेव की नगरी और मोदी की कर्म भूमि से योगी आदित्यनाथ ने फिर विपक्ष की बखियां उधेड़ दी। वाराणसी से बाबा ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि पूरा विपक्ष मानो सन्न रह गया होगा। देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को चुन चुनकर सीएम योगी ने घेरा तो परिवारवाद पर भी बाबा का बयानी बुलडोजर चला। मगर सबसे पहले आप वो सुनिए जो बताता है कि योगी की राजनीति दल नहीं देश के लिए है, क्योंकि योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाले मैसेज को अब और भी क्लियर करके बता दिया है। हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं, मेरा हर काम देश के नाम है, इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है फिर हम हैं। तब हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा तब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। काशी से योगी का यह ऐलान भारत को बांग्लादेश नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में योगी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सपा और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। यूपी में उपचुनाव से पहले राहुल और अखिलेश की जोड़ी को सबक सिखाने के लिए बाबा ने इंडी को जमकर फटकार लगाई है। देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। कौन नहीं जानता इनके चेहरे को? आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई। राजनीति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र को लेकर योगी आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं। लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। योगी और अखिलेश में अब लाल टोपी को लेकर छिड़ी जंग भी तेज होती जा रही है। इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। लाल टोपी और काले कारनामों से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब नकाब तक आ पहुंची है। उपचुनाव तक ये कहां जाएगी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब गिरिराज सिंह की उस तस्वीर की बात करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। गिरिराज सिंह ने त्रिशूल के साथ में एक तस्वीर डाली और साफ लिखा कि त्रिशूल हमारी संस्कृति है, हमारा प्रतीक है, हम इसकी रक्षा करेंगे तो ये भी हमारी रक्षा करेगा। आपको याद होगा कि बेगूसराय में किस तरीके से गिरिराज सिंह पर हमला किया गया था। गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए साफ कहा था कि इससे हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, चाहे जितने भी हमले हमारे ऊपर कर लिए जाएं, हमें बिल्कुल खौफ नहीं है। और अब ये विकराल रूप मोदी के मंत्री का क्या बता रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
मोदी के मंत्री का रौद्र अवतार। गिरिराज सिंह ने क्यों थामा त्रिशूल? त्रिशूल हमारी रक्षा करेगा। कभी मोदी के हाथ में महादेव का त्रिशूल था। काशी में प्रधानमंत्री की यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी जब वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने भव्य त्रिशूल थाम रखा था। लेकिन अब मोदी के मंत्री ने अचानक क्यों त्रिशूल निकाल लिया है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रौद्र रूप आखिर क्यों सामने आ रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी के मंत्री इतने विकराल हो गए कि भगवान शिव का शस्त्र हाथ में लेकर खड़े हो गए? केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह के इस रौद्र अवतार की वजह है उन पर हुआ हमला। उसके बाद अब गिरिराज का यह रौद्र रूप सामने आया है। गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की प्रोफाइल बदलकर त्रिशूल के साथ फोटो लगा दी है जो अब चर्चा का विषय बन गई है। केंद्रीय मंत्री ने फोटो के साथ एक कैप्शन भी लिखा है जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा, त्रिशूल हमारा गौरव और स्वाभिमान है। हम आप सब जब त्रिशूल की रक्षा करेंगे तो त्रिशूल से ही हमारी रक्षा होगी। धर्म के रक्षार्थ ये आवश्यक भी है और हमारा कर्तव्य भी। त्रिशूल भगवान का एक त्रिशूल एक तरह से उनकी पहचान है और मैंने यही कहा है, धर्मो रक्षित रक्षितः। त्रिशूल हमारे धर्म का प्रतीक है। हम अपने घर में त्रिशूल रखें, त्रिशूल का सम्मान करें, त्रिशूल की रक्षा करें और जरूरत पड़ेगा त्रिशूल हमारी रक्षा करें। खुद की रक्षा के लिए गिरिराज सिंह ने त्रिशूल उठा लिया क्योंकि जब वो अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में एक जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए तो वहां एक शख्स ने उनके खिलाफ पहले नारेबाजी की। फिर दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उस शख्स ने गिरिराज सिंह को मुक्का मार दिया। गिरिराज ने कहा कि हमलावर मोहम्मद सैफी जैसे लोगों से वो डरने वाले नहीं हैं। गिरिराज ने इस हमले के पीछे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों का हाथ होने की ओर भी इशारा किया तो योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले मैसेज को भी सही बताया। मैं तो लगूंगा, अपने से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं। मैं अपने अभियान में लगा रहूंगा, चाहे ऐसे ऐसे कितने लग जाएं जो आतंक फैलाने वाले हों, अपने को मौला कहते हों, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं। बेगूसराय में इस बार के चुनाव में मुसलमानों की जो भूमिका रही मेरे प्रति और आए हुए रिजल्ट तो ठीक ही कहा जोगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। और ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता, जिस ढंग से इसने प्रहार किया। क्या गिरिराज सिंह की जान को कोई खतरा है? वो इशारा तो यही कर रहे हैं। हालांकि बेगूसराय का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, मगर केंद्रीय मंत्री योगी के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं अब वो भी सुन लीजिए कि आखिर यूपी के सीएम ने क्यों कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी का कड़ा संदेश गिरिराज सिंह को खूब भा रहा है। उन पर हमले के मामले में पुलिस कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन त्रिशूल उठाकर खुद गिरिराज ये संदेश दे रहे हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।